कि आप मुझे जानने लग गए। बाकी मैं ये सेम काम 2012 से कर रहा था। 2012 से सुबह 7 से 7 तक सांगा गुम्बाई करता हूं मैं सारे दिन। मेरी क्लास में बैठने वाले 400 बच्चे और वैसी 10 क्लासों में जाके मैं सर पढ़ाता और सब बच्चे मेरी तारीफ ही करते और सब कहते सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो। लेकिन बाहर कोई जानता ही नहीं था आपको। लेकिन जब कोरोना आया तो शुरू में हमें बड़ा अजीब लगा और हमें कहा गया कि ऑनलाइन पढ़ाओ। लगा यार ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे, क्लास सामने बैठी नहीं और कैमरे के सामने जाके खुद ही हंसो और ये मन में सोचो कि सामने वाला भी हंसता होगा। ये तो बड़ा अजीब रहेगा यार। और फिर हमें और लगा कि यार अपने तो क्लास में कई चलता हुआ बातें भी कर जाते हैं, तो लगता है कि यार क्लास में तो बच्चों के सामने चल जाती है, किसी बड़े आदमी के सामने जाएगी तो लगेगा कि यार क्या ठेठ मूर्खों जैसे गांव की सी बातें करता रहता है। और ये बातें ये क्लास में ही लोग पढ़ाते हैं। इसलिए शुरुआत के कुछ वीडियो में बड़ा डर के पढ़ाया। वो शुरुआत वाले मेरे वीडियो आप देख लो तो आपको यूं लगेगा जैसे कि थप्पड़ मार के जबरदस्ती खड़ा कर दिया। धीरे धीरे थोड़ा भय खुला। ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई तो हमने कहा कि जो बच्चे कोरोना में, कई बच्चे तब भी नहीं आए, ऑफलाइन शुरू हो गई, तो जो बच्चे घर बैठे हैं उनको हम क्लास वाली ऑफलाइन डायरेक्ट ऑनलाइन देंगे। क्लास में जब बच्चे आए तो मैं जब बच्चों के सामने वापस बोलने लगा तो मेरा थोड़ा जो रिदम फ्लो था, जो नेचुरल फ्लो आया मेरा निकल के सामने। और तब मुझे पता चला कि यार अपने जो ये देसी कहानियां सुनाते हैं लोगों की, ये ही समझ में आती है, बाकी तो समझ में नहीं आता है कुछ। आज सुबह ही एक मेरे को साथी, उन्होंने कोचिंग खोल रखी है, मैं उन बच्चों से चर्चा कर रहा था, तब मैं कह रहा था कि मेरे को जब आजकल लोग आके कहते हैं कि सर हमारी मम्मी और पापा आपके वीडियो देखते, मुझे लगता है कि यार इससे उपलब्धि क्या होगी कि तुम पढ़ने वाले तो देखते नहीं हो, वे देखते हैं जिनका पढ़ाई इनका पढ़ाई से लेना देना ही नहीं है कोई, वो वीडियो देख रहे हैं। मुझे मेरे साथ में मैम पढ़ाते हैं तो सीनियर है काफी, तो वो दीदी मेरे को एक दिन बोले कि मेरी मम्मी कौन या हमारे परिवार को ये लगता है कि आपको तो चौथ की कहानी भी आती है, और महिलाएं जब चौथ का व्रत करती है तो आपसे कहानी सुन के खोल सकती है व्रत। आजकल लोगों को चौथ की कहानी नहीं आ रही है। तो मैं क्लास में उदाहरण भी देता और देता। एक किसी यूं आपकी तरह बच्चों से कहीं चर्चा करने के लिए गया हुआ था, वहां मैं सर के बारे में बोला और मैंने कहा कि मैं अक्सर क्लासों में बोलता रहता था कि यार मैंने जो सीखा कि अक्सर लोग मुझे यूं कहते हैं कि सर आप अच्छा बोल लेते हो, अच्छा नरेट करते हो, आप स्टोरी टेलिंग अच्छी करते हो। तो मैं हमेशा बच्चों को क्लास में कहता ही था कि मैंने ये सर से सीखा है, किशोर सर का मेरे पे खूब प्रभाव है, भयंकर प्रभाव है। एक किसी वीडियो के अंदर बोला, सर को किसी ने वीडियो भेज दिया, सर का मेरे पास शाम को फोन आया। मेरी जो सर उस दिन वाकई मेरी 1 मिनट तक बोलने की हिम्मत नहीं थी कि मैं बोलूं कैसे, कि सर से कैसे बातचीत की जाए। इससे पहले भी जब मैं कभी क्लासों में पढ़ाता और मुझे कोई बाहर निकल के कई बार कोई बच्चा कहता सर किशोर जी को पढ़े गए, हाँ तुझे कैसे पता चला, बात रिपीट करो सेम री सेम। मुझे लगता है ये तेरी गलती है, तू सर से पढ़ के भी फिर मेरे पास क्यों आया, फिर वही रचना चाहिए था। अब मेरे पास वही बातें जो सर से सीख के तो वही बताऊंगा यार, दूसरी तो कौन सी बात बताई जाए। आज मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में इससे बड़ा अचीवमेंट न प्राप्त किया है, न कभी कर पाऊंगा कि मैं आज सर के बराबर बैठा था और सर के सामने मैं बोल पा रहा हूँ। इधर लिटरली मैं आप बैठे हो इसलिए ऐसा कुछ ही नहीं, मेरा तारीफ करने का स्वाभाविक उद्गार है सर मेरे।